नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन फेस्टिवल के बारे में कि हमारे भारत देश में ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं और हम इनको क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसका मेन मोटिव क्या होता है। तो इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे कि इसका महत्व हमारे पे क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेस्टिवल यानी कि त्यौहार। तो त्यौहार होता क्या है कि जब हम अपने अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति खुश होकर हम किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं या आनंदित होकर हम किसी चीज़ को मनाते हैं, उस चीज़ का महत्व समझते हुए उस चीज़ को सबके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हीं को हम फेस्टिवल कहते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जिनको हम समय समय पर हम सेलिब्रेट करते रहते हैं, से खुशियों से आनंदित होकर हम इस चीज़ को मनाते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जिसको हम अपने भारत देश में मनाते हैं। तो मोस्टली जो है यहाँ पे 3 तरह के फेस्टिवलों को हमने रखा है, उनकी 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार, जिसको एक राष्ट्र मिलके बनाता है। और उसके बाद है सीजनल फेस्टिवल, मतलब जिसको हम सीजन के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करते हैं। फिर लास्ट में है रिलीजियस फेस्टिवल यानी कि धार्मिक त्यौहार, जिसमें धर्म से संबंधित जितने भी त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार, जो कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे हर हर स्टेट का जो है हर समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन नेशनल त्यौहार को, नेशनल फेस्टिवल को जो है पूरा का पूरा भारत देश जो है वो एक साथ मिलके मनाता है। डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, गांधी जयंती हो गया, चिल्ड्रन डे हो गया, टीचर डे हो गया, और भी इसके साथ बहुत सारे ऐसे नेशनल फेस्टिवल है जिसको पूरा भारत देश जो है वो विभिन्न संस्कृति वाला होते हुए भी जो है वो एकजुट होकर पूरा का पूरा देश जो है वो मिलके सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजनल फेस्टिवल के बारे में, जो कि सीजनल फेस्टिवल मतलब कि जो त्योहार जो है वो मौसम के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होते हैं। मौसम जैसे जैसे मौसम होगा वैसे वैसे त्यौहार आते रहेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम जो बात करते हैं बैसाखी की होती है। बैसाखी जब जो है फसल की जो है कटाई होती है, तो उसी उसी दौरान जो है बैसाखी जो है मनाई जाती है। बैसाखी का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है और मोस्टली ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास किया जाता है। और इसके अलावा पोंगल हो गया, मकर संक्रांति हो गया, होली हो गया। होली का त्यौहार भी जिस समय जो है बसंत ऋतु होती है, मतलब कि चारों तरफ जो है रंग बिरंगे कलर्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं, तो उसी तरह से जो है रंगोली भी जो रंगों का त्यौहार है, जिसमें हर रंग जो है इंसान अपने जीवन से करता है। आपका करवा चौथ हो गया। करवा चौथ में जो है पत्नियां पत्नियां जो है वो पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। उसके बाद जो है आपका रक्षाबंधन हो गया, जिसमें बहन जो है वो भाई से प्रेयर करती है कि वो उसकी रक्षा करे, और इसीलिए वो एक जो है बंधन यानी कि रक्षा बंधन, रक्षा का बंधन एक जो है बांधती है और भाई उसको आशीष देता है इसके लिए। और नेक्स्ट है आपका दशहरा। दशहरे में भी क्या होता है कि असत्य पर जो है सत्य की जीत होती है। तो इसी तरह से ये जो है सीजन के अकॉर्डिंग ये त्यौहार आते हैं, तो इसको हम इसके अंतर्गत मान सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, मतलब धार्मिक त्यौहार। धार्मिक त्यौहार मतलब वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, तो उसको जो है वो हर धर्म के लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। जैसे कि आपका नवरात्रि पूजा हो गया, दुर्गा पूजा होता है, ईद जो कि मुसलमानों का त्यौहार है, लेकिन फिर भी उसको सभी हिंदू हिंदू सिख, ईसाई सभी लोग जो है वो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली का त्यौहार, रात्रि का त्यौहार हो गया, बुद्ध पूर्णिमा होगी, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, और इसके साथ ऐसे और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जिनको हम धर्म के अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर फेस्टिवल, कि इसके मनाने के पीछे इसकी मेन भूमिका क्या रहती है, इसका मेन रोल क्या होता है, कि जब भी हम फेस्टिवल मनाते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, कि हमारे देश में किस तरह की एक्टिविटी या जो किस तरह का माहौल क्रिएट होता है, या हम क्या सीखते हैं इन त्योहारों से जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके बारे में अब हमने आगे बात करनी है। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि फेस्टिवल को मनाने के पीछे सबसे जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि खुशी एवं आनंद की प्राप्ति। ये हमें इससे जो है खुशियाँ मिलती हैं, आनंद मिलता है, हम अपनी खुशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने, हम अपनी खुशियों को दिखाते हैं, अपनी भावनाओं को दिखाते हैं। तो खुशियों और इससे हमें आनंद मिलता है। और विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन होता है, जैसे कि आपको पता है कि हर राज्यों में अलग तरह की जो है कलाएं दिखने को मिलती है। कोई जो डांसिंग हो गया, कोई पेंटिंग हो गया, कोई स्कल्पचर हो गया, कोई और मूर्ति पूजा हो गया, या कोई और भी चीज़ हो गई है, कोई आपका जो है
हैंडक्राफ्ट हो गया, वुडन क्राफ्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज मिलती रहती है इन त्योहारों के अकॉर्डिंग। जैसे कि दिवाली का त्यौहार होता है, दिवाली में मोस्टली दिए बनते हैं जो कि मिट्टी के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है और उसी चीज़ से हमें कि विभिन्न जो है हर तरह की जो जो भी आर्ट होती है उसके बारे में हमें पता चलता है। और इसके बाद बाद जो है ये हमें बहुत सारी जो है हमें जो नॉलेज देती है और हमारे जो है कल्चर को डेवलप करती हैं। और अगर हम ये बात कहें कि इससे क्या होता है कि हम अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ एकजुट होके जो है मिलते हैं आपस में, जो हम कभी नहीं मिल पाते हैं या जो लंबे समय से जो बाहर होते हैं वो इन फेस्टिवल के दौरान ही आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो एक प्रकार से जो है गैदरिंग हो जाती है कि हम फेस्टिवल के दौरान हम आपस में मिलते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं और जो है खुशी जीवन को व्यतीत करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये हमारा जो है ट्रेडिशनल भी है और जिसमें हम अपने जो है पुराने पुराने संस्कृति को देखते हैं कि पहले की जो संस्कृति थी वो कैसी थी और आज कितनी इसमें जो है डेवलपमेंट हो रही है, धीरे धीरे कैसे इसका विकास हो रहा है, क्या क्या इसमें जो है बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का हमें जो है पता लगता रहता है। हमारी धार्मिक भावनाओं की एक आस्था होती है, एक आस्था होती है जो कि जिसका संबंध जो है कलाओं के साथ होता है। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है कि हम सभी अपने अपने कल्चर को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और हम अपने आंतरिक भावनाओं को जो हमारे आंतरिक प्रतिभाएं होती है उसको भी हम लोगों के सामने लेके आते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और हम क्या है कि हम अलग अलग संस्कृति को जानते हैं, अलग अलग जो है अलग अलग स्टेट की संस्कृति के बारे में हमें पता लगता है कि उनकी वेशभूषा कैसी है, उनका खान पान कैसा है, हमें फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही पता चलता है। और में जो है विचारों एवं भावना की स्वतंत्रता होती थी कि हम अपने फ्रीली होके जो है हम अपने इन फेस्टिवलों में हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें फेस्टिवल में देखने को मिलती हैं। फेस्टिवल जो है हमारी सभ्यता, अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो और इंडियन फेस्टिवल के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे त्योहारों के बारे में जाना। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।